अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से वेब पेज पर हम किसी पैराग्राफ को लिख सकते हैं, किस तरह से वेब पेज पर हम अपने पैराग्राफ्स को शो करवा सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हेडिंग्स के बारे में, H1, H2, H3, H4 एंड 5। तो इन हेडिंग्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैराग्राफ्स के बारे में। तो ये एक फ़ाइल मैंने पहले से बनाई हुई है, जिसमें सबसे पहले हम जैसा कि HTML टैग का यूज़ करते हैं, उसके बाद मैंने हेड टैग का इस्तेमाल किया और टाइटल दिया था पाक। इसी तरह हेड टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। कोई भी एक टैग जिसको हम शुरू करते हैं उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, तो क्लोज़ करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। इसी तरह बॉडी टैग है हमारे पास, तो बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा था हेडिंग को, H1 को। इसको मैं इसका ज़रा प्रीव्यू आपको दिखा दूं कि ये कैसी थी दिखने में। तो ये था वेब पेज जो मैंने पहले क्रिएट किया था, आई लव पाकिस्तान। तो मैं अब क्या चाहता हूँ, इस पर पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर P टैग का यूज़ किया, तो मैंने कुछ लिखा है। तो ये मैंने कुछ लिखा, आई लव पाकिस्तान बिकॉज दैट इज़ माई कंट्री एंड माई कंट्री इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये कुछ मैंने लिखा है, कुछ कंटेंट मैंने लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट जो है ये मेरे वेब पेज पर शो हो। तो इसके लिए मैं फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज करता हूँ। तो ये हो गया मेरा पैराग्राफ का टैग भी क्लोज। तो इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ। तो इसके प्रीव्यू को आप देख लेते हैं ज़रा, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये देखें, आई लव पाकिस्तान दैट इज़ माई कंट्री एंड माई कंट्री इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ये कुछ लिखा हुआ आ गया। मतलब ये कि वेब पेज पर अगर हमने किसी भी किस्म के पैराग्राफ को, कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को जो कि पैराग्राफ के फॉर्म में हो, शो करवाना हो, तो हम P टैग का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग जो है आई लव पाकिस्तान और पैराग्राफ जो मैंने लिखा है इसके दरमियान में एक लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आ जाए, ताकि भी ये दोनों सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं HR टैग जो है इसका यूज़ करूँगा। HR टैग जो है इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक स्ट्रेट सी लाइन होगी जो कि हेडिंग 1 और पैराग्राफ के टैग के दरमियान मैंने लिखी है। इसका मतलब ये कि हेडिंग जो है इसके और पैराग्राफ के दरमियान में एक लाइन आएगी। तो कंट्रोल एस करके इसको प्रेस करता हूँ। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम। तो अगर देखें तो ये हमारे पास वो लाइन आ गई जो मैंने वहाँ पर ड्रा की थी HR टैग के थ्रू। तो HR टैग का भी हमें पता चल गया किस लिए यूज़ होता है। HR टैग जो है वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमने बात की पैराग्राफ टैग के बारे में जो कि एक P टैग है। तो इसी तरह आने वाली वीडियोस में मुसलसल हम आगे के टैग्स देखते जाएंगे, मुकम्मल एक वेबसाइट के पैटर्न को समझेंगे। पहले हर एक टैग के बारे में जानेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेबल बनाना शुरू करेंगे, फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, किस तरह से तस्वीरें लगानी है, किस तरह से एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाना है। ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में फिर मुसलसल देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।